हम देखने वाले हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में इस वीडियो में मैंने नॉर्मल सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं वो मैंने 1-2 एग्जांपल लिए और इमेज के थ्रू और ड्राइंग के थ्रू आगे समझाने का ट्राई किया है। पर सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा ब्रीफली उसका देख लेते हैं। और मैंने जो एग्जांपल लिए है वो कुछ W/mv वाला कुछ फॉर्मूला है उससे लिए है। वो मोलरिटी के लिए होता है W/mv, पर नॉर्मलिटी के लिए होता है n × W/mv। मैं मोलरिटी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मोलरिटी का उसमें बीच बीच में लेके समझाएंगे तो याद रहने में इजी रहेगा। पर उससे पहले हमको नॉर्मलिटी का थोड़ा ब्रीफली 1 मिनट में देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो कैसे आया। नॉर्मलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखे हैं वो है सॉल्यूट के लिए, या आप नीचे फॉर्मूला में भी देख सकते हैं। ये ऊपर वाला है वो सॉल्यूट के लिए, और नीचे जो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है लीटर में। ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला आपको कैमरा में कैप्चर हो रहा हो तो नॉर्मलिटी इक्वल टू इसमें आया है ग्राम इक्विवेलेंट है उसका आया है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इस जो इक्विवेलेंट वेट है उसको मैंने डिराइव करके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n लिख दिया है। ये n है हमारा n फैक्टर, और ये तो जैसा था वैसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ तक हम आ गए। अब ये जो n है वो ऊपर जा सकता है, ये तो सबको पता है, मैथमेटिक्स है। तो ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये वेट यहाँ पे है, ये मॉलिक्यूलर वेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये एज इट इज़ रखा है। तो अब इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है नॉर्मलिटी इक्वल टू n, मतलब n फैक्टर। ये वेट को मैंने W लिख लिया है, ये मॉलिक्यूलर वेट को मैंने कैपिटल M लिखा है, और ये वॉल्यूम ऑफ लीटर को V लिखा है। तो अब हमको पता चल गया है कि W/mv आया कहाँ से। एक्चुअली होता ये है कि अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, इसका फार्मूला देखें मोलरिटी या नॉर्मलिटी का, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैंने ये सिंपल फार्मूला लिखा है मोलरिटी इक्वल टू W/mv। ये अगर हमको याद रहेगा तो मैं इसमें टर्म दिखा दूँगी कि कौन सा किसका है, तो इस पर से हमको नॉर्मलिटी भी याद रह जाएगा। क्योंकि नॉर्मलिटी में है क्या, यहाँ पे सिर्फ m/n है, क्योंकि ये है मॉलिक्यूलर वेट और ये है इक्विवेलेंट वेट। तो ये देखो, ये जो नीचे n है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी हमने देखा है कई जगहों पे कि, एक मिनट, ये हमने कई जगहों पे ये फॉर्मूला दिखा है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू n इंटू मोलरिटी। ये इग्नोर करना, ये तो ऐसे ही आ गया है। ये कैसे आया, क्योंकि ये जो इतना टर्म है वो तो मोलरिटी कंसिडर करता है, इस पर से आया है। अब मैं कुछ और दिखाती हूँ। देखिए, अब मेरे पास एक हाथ में है नमक मीन्स NaCl, और मेरे पास है पानी जो कि है सॉल्वेंट हमारा, और ये है हमारा सॉल्यूट। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें और हिला दें, तो अगर मैं हिला रही हूँ अभी तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन हमारा। तो हमारी जो टर्म्स है मोलरिटी या नॉर्मलिटी की, उसमें हमको ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म किसके लिए, मीन्स वहाँ पे पर्टिकुलर लिखा होगा कि ये सॉल्यूट की है, ये सॉल्यूशन की है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, ये सब मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि हमको याद रखना है कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो सॉल्यूट के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास मोलरिटी में और नॉर्मलिटी में, दोनों में मैं यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमको आइडिया है, इजी रहा। उसमें ये दोनों जो टर्म है W और ये W है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे भी सेम, ये है इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसमें ये जो VV है वो सॉल्यूशन के लिए है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए गाइस, अब हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देख लिया है, हमको ये सब पता चल गया, याद भी रह चुका है। तो हम देख लेंगे, हमने ये आगे देखा कि ये जो वेट और ये मॉलिक्यूलर वेट है ये है सॉल्यूट के लिए, और ये वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन के लिए। उसका यूनिट देख लो, ये ग्राम में होता है, ये लीटर में, और ये ग्राम पर मोल में, ये सबको पता होता है। इसमें जो n है वो n फैक्टर है।
अभी मैंने यहाँ पे लीटर को ml में चेंज करने के लिए क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा जिसमें हमको मोलर या नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने होंगे। हमने अब तक 11th-12th में तो देखा होगा कि ये सब हमको कैलकुलेट करने के लिए आता है, पर लैब में हम जो इसको बनाते तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं इसको बनाने के लिए, और वो हमारे पास होते हैं ml में। मतलब हमारे पास होता है 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1 लीटर का होता है। पर हम कम से कम ट्राई करेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी में ही बन जाए, तो ज़्यादा केमिकल वेस्ट हो ना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एन फैक्टर है, इसमें जो एन है वो एन फैक्टर डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड होते हैं। अगर एसिड हुआ तो उसमें नंबर ऑफ H+ गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल, मतलब सपोज HCl है तो उसको पानी में डिसॉल्व करें तो हमको एक H+ ही मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एन फैक्टर होगा 1। सपोज बेस में NaOH में भी OH कितने मिल सकते हैं, 1। वैसे ही सॉल्ट, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबके लिए अलग अलग होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए। सपोज एन फैक्टर होता है HCl के लिए 1, H2SO4 के लिए 2, H3BO4 के लिए 3, NaOH के लिए 1, NaCl के लिए 1। अब हम एग्जाम्पल की तरफ धीरे धीरे मूव करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन है इफ़ वी वांट टू मेक 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl मैंने लिया है क्योंकि हमने अभी आगे NaCl का एग्जाम्पल लिया है, तो सिंपल जो घर में है उससे अगर हम समझे तो इजी रहेगा। इन 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देन हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl इज़ रिक्वायर्ड। अभी देखिए, यहाँ पे होता है 250 ml, मतलब हमको वॉल्यूम दे दिया है, हमको दे दिया है नॉर्मल कितना बनाना है। हमारे पास NaCl का एन फैक्टर है 1, मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है 58.5 ग्राम पर मोल। कैसे, Na का हुआ 23, Cl का हुआ 35.5। तो अभी हमारे पास ये सब है, तो अभी हमको सिर्फ फाइंड करना है W। और देखो, मैंने आगे बताया था ना कि हमको इसको 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो हमको यहाँ पे लीटर चाहिए, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद 0.25 लीटर लिख लेंगे। तो ये सब लिखने के बाद जब हमने W फाइंड किया तो इतना आया। अब देखिए, आप लोगों ने कितने एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें आपको शायद वेट दिया होगा, वॉल्यूम फाइंड कर रहे होंगे, या ये सब दिया होगा नॉर्मलिटी फाइंड कर। पर हमको ज़्यादातर जो लैब में यूज़ होता है वो यही होता है कि हमको ये सब पता होता है, वेट ही फाइंड करना होता है। तो सीधा हम उतना वेट लेके वेट बैलेंस पे जाके रख देंगे, उतना वेट ले लेंगे, फिर उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल के हम बना लेंगे सॉल्यूशन। वही यूज़ आता है प्रैक्टिकल में। पर इसको ये ज़रूरी भी है कि हमको ये सब टर्म कैसे फाइंड करें वो पता हो। पर फिर भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं वो। मैं शायद ड्राइंग की मदद से भी ट्राई कर रही हूँ, हो पाता है कि नहीं, देखते हैं। देखिए, ये स्केच है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का। तो अभी हमारे पास क्या होता है, इसमें एक मार्क रहता है, यहाँ तक अगर हम फिल करें तो ये हो जाता है 250 ml का। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो ये 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। तो यहाँ तक 250 ml तक आ जाता है। अब हमको क्या करना है, हमारा आंसर इतना आया, तो हमको वेट बैलेंस पे जाके इतना NaCl मेज़र करके ले आना है। अब हमको ये सब इसमें डाल देना है और फिर यहाँ तक पानी भर देना। इतना सिंपल है। NaCl वगैरह जैसा होगा तो चलेगा कि हम इसको डाल देंगे यहाँ तक, फिर पानी भर देंगे और उसको थोड़ा हिलाएंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। पर शुगर जैसा अगर कुछ कंपाउंड हुआ तो इसमें अगर डायरेक्ट डाल देंगे और फिर हिलाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बीकर में शुगर का, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तो हम बीकर में शुगर थोड़ा भर दिया। सपोज़ यहाँ तक शुगर भर दिया, फिर अगर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर यहाँ तक भर दिया हमने पूरा, तो फिर तो फिर से वही दिक्कत आ जाएगी। तो हमको थोड़ा थोड़ा लेके डिज़ोल्व करना है, कम से कम क्वांटिटी पानी की उसमें डिज़ोल्व हो जाए तो अच्छा है। तो सपोज़ पानी का डिज़ोल्व किया और यहाँ तक भर दिया, तो यहाँ तक भर जाने के बाद हमारे पास डिज़ोल्व हुआ शुगर है। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ तक पानी डाल सकते हैं, तो फिर हमारा ये एक्यूरेट बन जाएगा। हमको क्या बनाना था, 1 नॉर्मल NaCl बनाना था, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें है कि इफ़ वी वांट टू मेक 0.25 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH देन हाउ मच अमाउंट ऑफ NaOH इज़ रिक्वायर्ड। अवेलेबल जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है हमारे पास लैब में वो है 100 ml का।
तो अब हमको इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा 1 लीटर में। तो इसका कितना आएगा लीटर, सबको पता होगा कि 0.1 लीटर आ सकता है। और फिर हमको ये फाइंड करना है W, हमारे पास N है, NaOH का 1, मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं हम अभी, नॉर्मलिटी हमारे पास है, ठीक है। हमने मॉलिक्यूलर वेट लिख लिया है, वो आया है 40 ग्राम पर मोल। तो हमको यहाँ पे यूनिट सब याद रखना है, अगर यूनिट लिखेंगे तो कोई क्या बोलते हैं, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें सब पुट करके लिखते हैं। तब हमने सब वैल्यूज़ पुट आउट कर दिए। तो अब हमारे पास आया है W, जो आया है वो 1 ग्राम आया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको पहले तो वेट बैलेंस पे वेट करके 1 ग्राम ले आएंगे NaOH, फिर इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। एक्चुअली हमारा आया है 1 ग्राम। अब तो हम क्या करेंगे, इसको बीकर में हिला देंगे। ये है हमारा बीकर, ये हमारा बीकर है, उसमें हम हिला देंगे। फिर इसको डाल देंगे हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम डाल देंगे। तो सपोज़ यहाँ तक फिल हो गया, ये 1 मिनट यार, सपोज़ यहाँ तक फिल हो गया। तो फिर क्या करना है, यहाँ जो हमको ऑरेंज एरो दिख रहा है, यहाँ तक हम उसको फिल कर देंगे पानी से, क्योंकि हमने पहले बीकर से डाल दिया, यहाँ तक फिल हो गया। फिर हम यहाँ तक पानी भरने वाला है, तो हमारा जो बनने वाला है वो एक्यूरेट नॉर्मलिटी बनने वाली है। तो इसी तरह से हम इसको लैब में प्रिपेयर करते हैं।